एक साथ आ गए मायावती और चंद्रशेखर रावण। एक ऐलान से बीएसपी के अंदर मची भगदड़। चंद्रशेखर के साथ मिलकर क्या करने वाली है मायावती? क्या है मायावती और चंद्रशेखर रावण का प्लान? जानकर सीएम योगी भी हैरान। खुलेआम मायावती ने नाम लेकर उड़ाई इंडिया गठबंधन की धज्जियां। मायावती को कुछ दलित अपनी देवी कहते हैं तो चंद्रशेखर रावण को कुछ लोग अपना मसीहा। यूपी की राजनीति में हमेशा ये सवाल उठता है कि अगर मायावती और चंद्रशेखर रावण एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। चंद्रशेखर रावण का दायरा इस वक्त बढ़ता जा रहा है। जिस नगीना सीट से रावण सांसद बने वहां दलित वोट बैंक ज्यादा है। पूरे यूपी में चंद्रशेखर रावण का दायरा बढ़ रहा है। 2020 से पहले चंद्रशेखर रावण अपनी पार्टी बीएसपी को ही बताते थे, लेकिन जब मायावती ने रावण को भाव नहीं दिया उसके बाद अपनी खुद की पार्टी बनाई। अपनी पार्टी बनाने से पहले भी चंद्रशेखर ने कई बार मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन मायावती ने मौका नहीं दिया। लेकिन अब मायावती और चंद्रशेखर रावण एक साथ आ गए हैं। यहाँ तक कि चंद्रशेखर रावण के लिए मायावती ने अपनी बीएसपी पार्टी में छटनी करने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर रावण का विधानसभा में बयान हो या फिर योगी और मोदी से सीधा पंगा लेना, मायावती भी योगी और मोदी से सीधा टकराने से डरती है, लेकिन चंद्रशेखर रावण सीधा चैलेंज देते हैं। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बीएसपी ने भारत बंद का ऐलान किया था। अगर चंद्रशेखर रावण समर्थन न करते तो शायद इतना सफल न होता। अब सवाल है कि अगर चंद्रशेखर रावण और मायावती 2027 का विधानसभा चुनाव एक साथ लड़े तो क्या अखिलेश यादव और योगी को पीछे छोड़ सकते हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। मायावती ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। एक्स पर ट्वीट करते हुए मायावती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में जो बदलाव किया गया है क्रीमी लेयर को लेकर, उनकी पार्टी में जो नेता इसका समर्थन करते हैं या वो खुद पार्टी छोड़कर चले जाएं, नहीं तो बीएसपी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि मायावती भी अब चंद्रशेखर रावण को सपोर्ट कर रही हैं। मायावती के अब इस ट्वीट को देखिए जिसमें लिखा है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में SC/ST को बांटने की रणनीति अपनाई जा रही है। इंडिया गठबंधन इस रणनीति में कामयाब नहीं होगा। इसमें सबसे अहम बात यह है कि मायावती ने बीजेपी शासित राज्यों का नाम नहीं लिया है, जबकि सीधे तौर पर गैर बीजेपी राज्यों पर निशाना साधा है। जबकि चंद्रशेखर रावण खुलकर योगी मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि शायद रावण और मायावती एक न हो पाए। आंकड़े देखें तो मायावती की पार्टी बीएसपी का वोट बैंक बिखरता नजर आ रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 19.43% वोट मिले थे और पार्टी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी पार्टी का वोट प्रतिशत घटकर 12.88% रह गया और पार्टी महज एक सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी को सिर्फ 9.39% वोट मिले हैं और बीएसपी खाता तक नहीं खोल पाई। जबकि चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी को एक सीट पर जीत मिली है, जिसमें चंद्रशेखर रावण खुद नगीना से सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे हैं। इस लिहाज से देखें तो बीएसपी से भी आगे इस वक्त चंद्रशेखर रावण निकलते दिख रहे हैं। मायावती जाटो समाज से आती है। मायावती पर यह भी आरोप लगते हैं कि वो जाटो समाज का ज्यादा ध्यान देती हैं। ये भी एक सच्चाई है कि दलित और पिछड़ों की जब बात की जाती है, जाटो समाज के लोग ज्यादा इनमें संपन्न पाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर वाला फैसला दिया है उसका मायावती और चंद्रशेखर रावण दोनों मिलकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन गैर जाटो दलित जिनको आगे नहीं लाया जा रहा है वो इसका समर्थन कर रहे हैं ताकि सभी SC/ST समाज से आने वाले लोगों को मौका मिल सके। इस खबर को देखने के बाद कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सच्चाई को नहीं बदला जा सकता है। मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही क्योंकि अपने समाज को अपने साथ लेकर चलती थी, लेकिन 2012 के बाद से बीएसपी के अंदर कई बड़े बदलाव हुए। ऐसे भी आरोप लगते हैं कि गैर जाटो लोगों को बीएसपी में सम्मान नहीं मिलता। धीरे धीरे गैर जाटो नेताओं ने किनारा कर लिया। इनमें बाबू सिंह कुशवाहा, दद्दू प्रसाद से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक शामिल हैं, जो बीएसपी से अलग हुए और इसके बाद मायावती की पार्टी अंत की तरफ बढ़ती गई। दलित समाज के अंदर ही अब ये मांग उठ रही है कि रावण को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जाए, जबकि मायावती को चाहने वाले लोग ऐसा नहीं चाहेंगे। ये तभी संभव हो सकता है जब मायावती खुद अपनी विरासत रावण को दे दे। अगले चुनाव में अगर मायावती और रावण एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर दिखेगा, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है
कि रावण इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं, जबकि मायावती इंडिया गठबंधन का विरोध करती हैं। मायावती को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि आज जो तेवर चंद्रशेखर रावण में दिखते हैं, वही तेवर 30 साल पहले मायावती में थे। वैसे आपकी राय क्या है? क्या मायावती और चंद्रशेखर रावण को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर दें।